ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है वो टेक्निकल नॉलेज के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जो अगला टॉपिक है वो है जिसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब कि हाउ प्राइस मूव्स। प्राइस कैसे मूव करती है चार्ट के ऊपर। तो प्राइस जो मूव कैसे करती है, प्राइस का मतलब हमें कैसे पता चलता है चार्ट के ऊपर? थ्रू कैंडल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैंडल्स की मूवमेंट कैसे होती है चार्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी हमारा, ये जो टॉपिक है प्राइस एक्शन। इसके जो कंपोनेंट्स हैं प्राइस एक्शन के, ठीक है, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो इसमें ट्रेंड्स की बात होगी, उसके बाद ट्रेंड लाइंस की बात होगी, ट्रेंड लाइंस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम चैनल्स की बात करेंगे। ये सारे टेक्निकल नॉलेजेस हैं, इसके प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स हैं। और इसके बाद हम इसमें ब्रेकआउट्स की बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें वेव्स की बात भी करेंगे, वेव फॉर्मेशन, ठीक है जी। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस प्राइस एक्शन की हेडिंग में, टॉपिक में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी, आज का हमारा जो टॉपिक प्राइस एक्शन। देखिए, इससे जो याद रखने वाली बात है ना, इम्पोर्टेंट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादातर नॉर्मल हालात में कैंडल्स जो चार्ट के ऊपर मूव कर रही होती हैं, वेव की शक्ल में, वेव यानी लहर की शक्ल में, शक्ल में मूव करती हैं, में मूव करती हैं। सिंपल बात मैंने लिख दी। लेकिन एक चीज मैंने यहां पे लिखी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट इन नॉर्मल कंडीशंस। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने यहाँ पे कि अगर हालात नॉर्मल हैं। नॉर्मल हालात का मतलब क्या है कि अभी मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, आप जहां जहां पे बैठे हुए हैं अभी इस वक्त नॉर्मल हालात हैं, हम सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अभी जलजिला आना शुरू हो जाए, जलजिले के झटके लगना शुरू हो जाए, तो वो हालात हम सब के लिए नॉर्मल नहीं रहेंगे, एबनॉर्मल हालात हो जाएंगे। क्यों? फिर हम सुकून से नहीं बैठे रह सकेंगे, एकदम से हम परेशान होंगे। हम फिर उठेंगे, भागेंगे, बाहर निकलेंगे, दौड़ेंगे। क्यों? अब हालात नॉर्मल नहीं रहे। तो फॉरेक्स में जो नॉर्मल हालात होते हैं वो कौन से होते हैं? जब कोई फंडामेंटल, जब कोई न्यूज आने वाली नहीं होती या आ चुकी नहीं होती, ठीक है, फॉरेक्स में वो नॉर्मल हालात होते हैं। मैं पहले यहाँ पे नॉर्मल हालात की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये जो नॉर्मल हालात क्या होते हैं फॉरेक्स में। ऐसा टाइम जब कोई अहम न्यूज ना तो आने वाली हो कि अगले 5-10 मिनट में, आधे घंटे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, आने वाली हो, और ना ही थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले कोई अहम न्यूज आकर गुजर चुकी हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5-10 मिनट, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले एक बहुत अहम न्यूज आई थी, उसका रिजल्ट आया था, और उसके बाद अभी तक मार्केट में जलजला आया हुआ है और आप उसमें इंटर हुए। तो ऐसे हालात में आपने अपने जो टेक्निकल नॉलेज है उसके ऊपर ज्यादा बिलीफ नहीं करना।
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने मिसाल दे दी कि आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, आपने बड़ा महंगा घर बनाया है, हर तरह से आर्किटेक्चरल जो मयर्स होते हैं वो आपने परफेक्ट रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब जल्जला आएगा, ठीक है, तो आपका घर कांप रहा होगा, खुदा ना खास्ता, तो आप परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि भागेंगे कि नहीं, निकलते हैं जो बाहर चलते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स में जब न्यूज आने वाली होती है, न्यूज आने से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले दुनिया इंतजार करने बैठ जाती है कि न्यूज आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, फिर देखेंगे ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। न्यूज के रिजल्ट के मुताबिक वो हम फंडामेंटल न्यूज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये न्यूज वाला नॉलेज जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे आगे चल के, अगले 2-3 सेशंस में के बाद। और जब न्यूज आ गई, उसके बाद भी जब तक उसका असर रहेगा, वो तकरीबन आधा घंटा, घंटा डेढ़, 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा असर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोजाना तकरीबन 18 से 20 घंटे मार्केट नॉर्मल हालात में चलती है, क्योंकि उस वक्त कोई न्यूज नहीं होती। तो उस वक्त की, उस नॉर्मल हालात की हम बात कर रहे हैं, ये बात जहन में रहनी चाहिए। तो उन 18 से 20 घंटों में अंदाजन मार्केट जो है वो, या कैंडल्स जो होती हैं, वेव्स की शक्ल में चलती हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेव कैसे बनती है। सबसे पहले हम वेव को ड्रा करते हैं जी यहाँ पे, कि एक जो लहर होती है उसकी शक्ल कैसे होती है। देखिए, एक जो वेव होती है वो, उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रा करते हैं। ठीक है जी, कि ये है वेव। वेव की सिंपल शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये। ठीक है जी, ये वेव होती है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो वेव्स बनती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बात नॉर्मल हालात की हो रही है, वेव तभी बनेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 3 मुख्तलिफ किस्म की वेव्स बनती हैं जी, 3, सिर्फ 3 है, चौथी नहीं होती। 3 मुख्तलिफ किस्म की वेव्स बनती हैं। एक वक्त में कोई एक वेव वेव चल रही होती है, दूसरे वक्त में कोई दूसरी होगी, तीसरे वक्त में कोई तीसरी बन रही होगी। तो वो 3 वेव्स कौन सी हैं? एक वेव, वो जिसको हम बुलिश वेव कहते हैं, बुलिश वेव। बुलिश वेव कौन सी होती है? कि इसमें जो प्राइस होती है किसी भी नीचे वाले पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस थी, ये नीचे नीचे है प्राइस अभी, तो इस पॉइंट को हम लो पॉइंट कहते हैं। कोई भी निचला पॉइंट हो कहीं से भी, नीचे पॉइंट से, लो पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है जी, तो अब वेव बनाएंगे, ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगी, तो कुछ उसकी शक्ल इसी तरीके से बनेगी ना, ये। ठीक है, यानी वो देखें, नीचे से शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो ऐसी वेव, अ वेव विच स्टार्ट्स फ्रॉम a low point and moves in upward direction, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन में, is called bullish wave। इसकी जो मजीद फाइन डिटेल है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बुलिश वेव, सिंपल। अच्छा, इसके अपोजिट जो वेव होती है जी, वो कौन सी होती है? दैट सेकंड वेव, वो होती है बेरिश वेव। BEARISH, बेरिश वेव। बेरिश वेव कौन सी है? ऐसी वेव जो बुलिश वेव के अपोजिट होती है, अपोजिट टू बुलिश वेव। तो अपोजिट कैसे होगी? जो बेरिश वेव थी
सॉरी, जो बुलिश वेव थी वो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ गई थी। तो इसका उलट क्या होगा कि ऊपर से शुरू होगी, यानी हाई पॉइंट से शुरू होगी, हाई ऊपर से, और नीचे की तरफ दौड़ लगाएगी ऐसे, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम, जब तक इस तरह की वेव मजीद देखें नीचे जाती जा रही है, प्राइस नीचे जाती जा रही है, तो ऐसी वेव को हम बेरिश वेव कहते हैं। और जो तीसरी वेव है उसको हम क्या कहेंगे, आगे चलते हैं। तीन तरह की वेव्स होती है टोटल, एक बुलिश होगी, एक बेरिश होगी, और तीसरी वेव है जी जो, जिसको हम कहेंगे ना बुलिश होती है ना बेरिश होती है, इन दोनों के दरमियान में जो होती है वो तीसरी वेव है, उसको हम कहेंगे साइडवेज, साइडवेज वेव। अच्छा, साइडवेज किसे क्या मतलब होता है? ऐसी वेव जो दोनों तरफ मूव करती है, दोनों तरफ मूव करती है, यानी ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। ठीक है, तो अब ऐसी वेव कौन सी हो सकती है? सिंपल, कि देखें ये इस तरह की वेव, ये, अब इस वेव को आप दूर से देखें तो इसमें प्राइस तो ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये जमीन के ऊपर बिछ के चल रही है, ऐसे एक फिक्स्ड रेंज के अंदर चल रही है। ठीक है, इसके बरअक्स जो बुलिश वेव थी वो आप देखें वो नीचे से ऊपर जा रही थी, दूर से देखने में पता चल रहा था कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, मजीद ऊपर जा रही है। ठीक है, और जो बेरिश वेव थी उसमें हमें देखने से पता चल रहा था कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, वक्त के गुजरने के साथ साथ मजीद नीचे प्राइस जा रही थी। लेकिन जो बेरिश वेव है, सॉरी ये जो साइड वेव है, ये जितना नीचे से ऊपर गई, ठीक है, यहां से उतना ही वापस नीचे भी आई। 19-20 का फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 100% उतना ही आए, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही, जितना ऊपर जाती है उतना वापस आ जाती है। तो इसलिए वो दूर से देखने में ऐसे लगती है जैसे प्राइस एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, तो इसको साइड वेव कहते हैं, साइड वेव कहते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं जी, अब इसको जरा फाइन डिटेल में देखते हैं सारी तीनों वेव्स को, और इनका जो कहते हैं ना साइंस की जुबान में जो नॉमेनक्लेचर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का बनता है, उसको जरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो असल चीज है कि इन वेव्स का पैटर्न किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम बुलिश वेव को देख लेते हैं। जो पहली वेव है दैट इज बुलिश वेव। आप देखें कि मैं जो लफ्ज बुलिश है इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, बुलिश वेव। और ये बुलिश जो वर्ड है ना, ये निकला है बुल से। बुल होता है वो, जो आपने बुल फाइट भी देखी होगी, जो वाइल्ड मेल काउ होता है, बुल। ठीक है ना, जंगली जो बैल होता है उसको बुल कहते हैं। तो आपने उस जंगली बैल की एक क्वालिटी भी देखी होगी अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में, वीडियोस में, कि वो जैसे ही इंसान को देखता है तो वो बुल जो होता है या बैल होता है वो अटैक करता है इंसान के ऊपर। यानी उस जंगली बैल की फितरत में, नेचर में अटैकिंग जो क्वालिटी है वो मौजूद है। तो उस वर्ड से, बुल से, वर्ड निकला है फॉरेक्स में बुलिश। और आप अक्सर देखेंगे कि कहीं पे अगर बुलिश के साथ एक फॉरेक्स की मटेरियल के ऊपर बैल की, वाइल्ड एनिमल की तस्वीर भी बनी होती है, उसके मुंह की और सींग नजर आ रहे होते हैं, बुल बना होता है, यानी उसका मुंह बना होता है। तो इसका मतलब क्या है? बुलिश का मतलब कि अटैकिंग मोड में जब मार्केट होती है। अच्छा, अब ये वेव किस तरह से बनती है, बुलिश वेव? अटैकिंग का मतलब फॉरेक्स में ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, उसको हम बुलिश वेव कहते हैं। तो ये वेव शुरू होती है जी नीचे से, किसी एक पॉइंट से,
जहां से भी शुरू होगी नीचे से उसको हम लो पॉइंट कहेंगे, लो पॉइंट। और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एल से। और पहले उसकी जो छलांग होगी वो सीधी ऊपर की तरफ होगी। वो कितनी भी लंबी हो सकती है, फर्ज करें वो जहां पे रुकेगी, जिस पॉइंट पे, अगर ये लो पॉइंट था यहां से शुरू हुई है, तो यह इस लो पॉइंट के मुकाबले में ये वाला पॉइंट तो हाई पॉइंट है ना, फिर हाई, इसको हम एच से लिखेंगे। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए एक चीज जहन में रखें कि आपने अक्सर वीडियो देखी होगी, जो फ्लाइंग जंप लगाते हैं, लॉन्ग फ्लाइंग जंप लगाने वाले प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो फ्लाइंग जंप लगाने वाला स्पोर्ट्समैन होता है वो अपनी जगह के ऊपर खड़े खड़े लंबी छलांग नहीं लगा सकता। लंबी छलांग लगाने के लिए उसके लिए जरूरी होता है कि वो कुछ कदम रिवर्स जाए, पीछे जाए, और पीछे से दौड़ के आए, तो 5-10 कदम, 15-20 कदम दौड़ के आएगा, तब वो एक पॉइंट से छलांग लगाएगा, जंप करेगा, तो उसका जंप में थ्रिल भी होगी, पावर भी होगी, और वो लंबा भी होगा, दूर जाके वो लैंड करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरीके से वेव जो होती है वो भी मूव करती है। ठीक है, कि एक दफा यहां से जंप लगा दिया, लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे गिरी वेव, अब वेव ने मजीद ऊपर जाना है, लंबा छलांग यहां से हाई पॉइंट से मजीद, इसने क्योंकि बुलिश वेव है, प्राइस ने ऊपर ही जाना है, लेकिन खड़े खड़े ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि क्या करेगी कि हाई पॉइंट से कुछ कदम वापस पीछे आएगी, रिवर्स आएगी। लेकिन कितना रिवर्स आएगी? कभी भी ये जो पिछला लो पॉइंट है इसके बराबर में नहीं आएगी, बल्कि पिछले लो पॉइंट और हाई पॉइंट के दरमियान में कहीं पे भी रुकेगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यहां पे रुकती है, इस जगह पे, ठीक है। तो जिस जगह पे रुकेगी ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एच एल से। देखें, ये आज के सेशन में ये जो प्राइस एक्शन है, इसमें आपको कुछ 7 से 8 डिफरेंट वर्ड्स होंगे जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे फॉरेक्स में। पहला वर्ड है लो पॉइंट, जिसको हम एल से लिखते हैं। दूसरा वर्ड है हाई, जिसको हम एच से लिखते हैं शॉर्ट में। तीसरा वर्ड है हायर लो, यानी एच एल। इस तरह के 5-6 वर्ड्स और आएंगे आज के टॉपिक में, ये आपने याद कर लेने हैं। जिस तरीके से एक नया जो छोटा बच्चा होता है वो एबीसी याद करता है, और सारी जिंदगी फिर वो एबीसी उसको काम देती है, याद रहती है। ठीक है, तो फॉरेक्स की एबीसी ये 7-8 अल्फाज हैं जो आज हम आगे सीखेंगे, तो वो आपने रट्टा लगा लेना है, याद रख लेने हैं। ठीक है, वो हमेशा आपको काम देंगे। अच्छा जी, अब ये लैंड किया यहाँ पे, यानी कि रिवर्स होके, ये जब ये रिवर्स आया ना चंद कदम, इस प्रोसेस को, थोड़ा सा पीछे हटने को, नाम दिया जाता है फॉरेक्स में पुल बैक। इस चंद कदम वेव के पीछे हटने को, ताकि वो मजीद लंबी छलांग लगा के ऊपर जा सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट, के चंद कदम पीछे हटे हैं। ठीक है जी, देखने वाला ये समझ रहा होता है कि ये तो अब वापस नीचे जा रही है, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने के लिए चंद कदम पीछे जा रही है, ताकि पीछे से स्पीड से ऊपर आया अटैक करे। तो इसको हम पुल बैक कहते हैं, पीछे हटने को चंद कदम को, या रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे ही चंद कदम पीछे हटेगी वेव, तो जिस जगह पे नीचे आके रुकेगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। क्यों? क्योंकि ये है तो इस हाई वाले, ऊपर वाले हाई पॉइंट से तो नीचे है, लेकिन जो नीचे लो था उससे हाई है, इसलिए इसको हायर लो का नाम दिया जाता है। अब यहां से इसका टारगेट क्या होगा कि यहां से एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, लंबी छलांग जैसे यहां पे लगाई थी।
और इसका टारगेट होगा कि ये जो पिछला हाई था ना, इससे ऊपर जाके इसको लाजिम क्रॉस करेगी। ठीक है जी। इसके ऊपर जाके यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी जाके पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई पॉइंट बनाएगी। बुलिश वेव की ये पहचान होती है, उसके लिए लाजम होता है इस तरह से मूव करना। तो अब देखें, ये पिछला पॉइंट था हाई, अब ये पिछले हाई से भी ऊपर एक नया हाई पॉइंट बन गया है। तो इस हाई, नया जो हाई पॉइंट बना है, इसको हम क्या नाम देंगे कि पिछले हाई से भी ऊंचा हाई। तो इसको हम कहेंगे हायर, यानी ऊंचा, पिछले से ऊंचा हाई। और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे डबल एच से। इसके बाद अगले पेज पे जब भी हम ये पॉइंट्स लिखेंगे तो हम ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे। अभी मैं ये पूरा आपको डिटेल समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है जी। हायर हाई बन गया ऊपर। अब फिर उसने वही प्रोसेस पीछे वाला रिपीट करना है कि इसने इस पॉइंट से मजीद छलांग लगानी है, ऊपर जाके एक नया हाई पॉइंट बनाना है। लेकिन फिर वही प्रोसेस होगा कि ये वापस कुछ कदम पीछे हटेगी, यहां से पुल बैक करेगी, रिट्रेस करेगी। कितना ज्यादा चांसेस है, ज्यादा चांसेस हैं कि ये पिछला जो प्रीवियस हाई था, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, इसके लेवल पे आके रुकेगी। ये प्रीवियस हाई इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहां पे आके ये रुकेगी ज्यादातर केसेस में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा यहां पे आके रुके, इससे ऊपर भी रुक सकती है और इससे थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है। लेकिन कभी भी ये जो पिछला हायर लो था, इसके लेवल को टच नहीं करेगी जी, इससे ऊपर ही कहीं पे रुकेगी। अब फिर देखें कि जिस जगह के ऊपर ये रुकी, यहां पे पुल बैक करके, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम, जो पीछे हमने पहले लो के बाद जो दूसरे को नाम दिया था ना हायर लो, इसको भी हम हायर लो ही कहेंगे जी, हायर लो। और इसको हम शॉर्ट में एच एल ही कहेंगे। पिछला भी एच एल था, ये भी एच एल है, हायर लो है। अब देखें यहां से इसका टारगेट क्या होगा कि ये लंबी छलांग ऊपर लगाएगी फिर दोबारा। और इसकी 100% कोशिश ये होगी कि पिछला जो प्रीवियस हाई था, इसको तोड़ के इसके ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाए। वो यहां पे भी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर, थो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, इससे मजीद ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पिछले हाई से ऊपर ही होगा वो हाइट पे। तो जहां पे भी रुकेगी, मिसाल के तौर पे यहां पे रुकी, तो इस हाई पॉइंट को भी हम क्या नाम देंगे कि ये पिछले हाई से भी ऊंचा हाई है। तो इसको भी अब हम हायर हाई ही कहेंगे। आप एक चीज नोट करें कि अब ऊपर की तरफ जो नया हाई पॉइंट बन रहा है, उसको हम हायर हाई कह रहे हैं। और जब यहां से हायर हाई से ये प्राइस नीचे आएगी, पुल बैक करेगी या रिट्रेस करेगी, और रास्ते में कहीं पे भी रुकेगी पिछले हायर लो से ऊपर ही कहीं। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? नीचे जो बन रहे हैं उनको हम हायर लो का नाम देते जा रहे हैं, हायर लो, एच एल। ठीक है जी। अब जब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, लंबी छलांग ऊपर, पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई जिसको हम हायर हाई कहेंगे, ठीक है, और वहां से फिर पुल बैक नीचे की तरफ, और पिछले हायर लो से ऊपर कहीं पे रुके, और उस को हम नया हायर लो कहेंगे ये। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव जारी है। अब ये बुलिश वेव जो है, हमें नहीं पता कि ये कितने अरसे तक चलती रहेगी। बाजुकात एक बुलिश वेव हो सकता है कि सिर्फ 2 3 4 घंटे तक चले। बाजुकात ऐसा होता है कि वो कई कई दिन तक चलती रहती है, बाजुकात कई कई हफ्ते और कई कई महीनों तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडर के लिए जरूरी ये होता है, अच्छी ट्रेड करने के लिए, कि वो ये देखे कि हमारे चार्ट के ऊपर जिस पेयर में हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वहां पे वेव कौन सी चल रही है।
क्या वो बुलिश वेव है, बेरिश वेव है, या साइड वेव है? क्योंकि तीनों मुख्तलिफ किस्म की जो वेव्स हैं उनके अंदर ट्रेड लेने की जगह भी मुख्तलिफ होती हैं, और ट्रेड कौन सी लेनी है वो भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप बाय की ले लें, कहीं से भी आप सेल की ले लें। ठीक है, वो वेव को देख के फिर डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है। ये बात क्लियर होगी जी? तो अभी हमने फिर क्या सीखा कि अगर मैं इसको जरा यहाँ पे लिखूं कि ऐसी वेव, बुलिश वेव एक ऐसी वेव है, ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर, यानी लो से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है और हाई के ऊपर, हाई पॉइंट पे रुकती है, हाई पर रुकती है। ठीक है जी। और फिर पुल बैक करके, पुल बैक करके यानी थोड़ा सा नीचे रिवर्स आके, पुल बैक का मतलब रिवर्स, चंद कदम पीछे करके नीचे हायर लो बनाती है, हायर लो बनाती है, और फिर एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है, छलांग ऊपर की तरफ लगाकर प्रीवियस हाई जो था, यानी कि जो पहले हाई बना हुआ है, प्रीवियस हाई, ठीक है, पिछला हाई से ऊपर एक नया हाई, न्यू हाई, जिसे हम एच एच या हायर हाई कहते हैं, बनाती है। अब जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला, कौन सा सिलसिला, यानी ऊपर की तरफ ने हायर हाई और नीचे की तरफ ने हायर लो बनते रहेंगे, उस वक्त तक बुलिश वेव चलती रहेगी। हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगी, चार्ट बताएगा, पैटर्न बताएगा, बुलिश वेव जारी रहेगी। ठीक हो गया जी। अगले पेज के ऊपर आते हैं कि जो बुलिश वेव होती है उसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, सॉरी ये मैंने कलर गलत कर दिया, जहां पे भी मैं बुलिश का लफ्ज यूज करूंगा मेरी कोशिश होगी कि ग्रीन कलर से लिखूं। उसकी एक वजह है, बुलिश वेव। ठीक है, याद रखें कि बुलिश वेव में हमेशा सिर्फ कौन सी ट्रेड ली जाती है, बाय की ट्रेड ली जाती है। और कहां से ली जाती है? और पहले हम वेव बना लेते हैं जी। बुलिश वेव यहां से शुरू हुई, ये गई, ठीक है, और इसका ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट है यहाँ पे, यहां से ये पुल बैक किया इसने, वापस आई, यहाँ पे हायर लो बनाया, लंबी छलांग लगाई, पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाया, और यहां से फिर पुल बैक किया इसने रिवर्स, और पिछले हायर लो से ऊपर कहीं पे भी नया हायर लो बनाया, फिर लंबी छलांग लगाई,
और पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनाया, और फिर पुल बैक किया, यानी चंद कदम पीछे हटी, लेकिन कभी भी पिछले हायर लो को टच नहीं करेगी, उसके ऊपर ही रुकना जरूरी है। तो यानी कि नया हायर लो बना पिछले हायर लो से ऊपर। तो फिर लंबी छलांग लगाई, पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बना दिया। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव जारी है। तो इस बुलिश वेव में हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो लेकिन सही जगह कौन सी है ट्रेड लेने की बाय की? वो है जी, ये जगह देखें कि जिस वक्त आ, ये पहला लो था, इसको छोड़ दिया, ये दूसरा लो है जिसको हम एच एल कह रहे हैं, इसको भी छोड़ दिया। जब भी किसी वेव में तीसरे नंबर का पे लो पॉइंट बनेगा, जिसको हम दूसरा हायर लो, और अगर लो इस पहला लो ये है, दूसरा लो ये है और तीसरा लो ये है, तो लो पॉइंट तीसरा हो गया, यानी दूसरा हायर लो जब भी बनेगा, ठीक है, वहां से वेव जैसे ही ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी, तो ये वाली वो जगह है जहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे जी। कौन सा लो? बुलिश वेव का जो तीसरा लो या दूसरा हायर लो, ठीक है, या चले हायर लो की बात कर लें, ये पहला हायर लो हो गया, ये दूसरा हायर लो हो गया। तो दूसरा हायर लो जब बने, वहां से जब ऊपर वेव उठना शुरू करे, ऊपर की तरफ मुंह कर ले, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। और कहां पे काटेंगे? ये ऊपर यहां पे जब नया हायर हाई बना, वहां से प्राइस वापस नीचे आना शुरू हुई, यहां से वापस अब रिवर्स आना शुरू हो गई है, तो बस यहां पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, जितना प्रॉफिट लेना था ले लिया है, बहुत है आपके लिए। अच्छा, अब अगली वेव तो बुलिश चल रही है, अब हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे किस चीज का? कि तीसरा हायर लो बने। ये देखें यहां पे नीचे आया, ये यहां पे बना इस एग्जांपल में हायर लो। जरूरी तो नहीं था कि यहां से वेव ऊपर ही उठती, हो सकता है कि ये वेव अब चेंज हो जाती, नीचे की तरफ शुरू हो जाती नई वेव। लेकिन अगर हायर लो बना तीसरा, और यहां से वेव ऊपर उठना शुरू हुई फिर, तो ये वाली वो जगह है ऊपर उठते हुए, यहां से हम एक और बाय की ट्रेड लेंगे। तो ये कौन सा? तीसरा हायर लो था। दूसरे हायर लो से ऊपर उठते हुए भी हमने ट्रेड ली बाय की, तीसरे हायर लो से भी हमने ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली। और ये कहां पे काटी? जहां पे हायर हाई बनाया उसने, वहां से जब नीचे की तरफ आना शुरू हुई थी, तो यहां पे हमने वो ट्रेड क्लोज कर दी थी, काफी प्रॉफिट मिल गया है हमें। अब क्या करेंगे? ट्रेड हमने बुलिश वेव में सिर्फ बाय की लेनी है, और उसके लिए हम इंतजार करेंगे कि चौथा हायर लो अगर बना, अगर जरूरी नहीं है कि बने, अगर बना, तो वहां से जब ऊपर की तरफ वेव उठना शुरू करेगी ऐसे, तो ऊपर उठते हुए यहां से हम फिर बाय की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम बाय की ट्रेड नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये होती है बुलिश वेव। और इसका जो पैटर्न का सीक्वेंस होता है वो ये मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम लो पॉइंट, वहां से एक लंबी छलांग ऊपर लगाती है और हाई पॉइंट पे जाके रुकती है, हाई पॉइंट से ये पुल बैक करती है, यानी चंद कदम नीचे आती है, रिवर्स आती है, और फिर नीचे हायर लो बनाती है, और वहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ, ऊपर जाके फिर पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई, जिसे हम हायर हाई कहेंगे, वो बनाती है। वहां से फिर ये पुल बैक करती है, चंद कदम नीचे या पीछे हटती है, और फिर नीचे एक नया हायर लो बनाती है, और वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगा के ऊपर नया हायर हाई बनाएगी। तो अब जब तक ये सिलसिला, कौन सा सिलसिला? ऊपर की तरफ ने हाई, यानी हायर हाई, और नीचे की तरफ ने हायर लो रिपीट होते रहेंगे बार बार, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। याद रखिएगा कि अगर वेव बुलिश हो तो हम कहते हैं कि ट्रेंड इज बुलिश।
इफ वेव इज बुलिश देन जो मेजर ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड, मेजर ट्रेंड इज बुलिश। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अच्छे या समझदार या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं। सेल की ट्रेड लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेल की ट्रेड कौन आदमी लेगा बुलिश वेव में? जो बेवकूफ होगा, जिसको बेचारे को पता नहीं है, जो नया होगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है, या जिसके पास नॉलेज है, दिमाग में है, उसने प्रैक्टिस नहीं की, चार्ट के ऊपर उसको वेव ढूंढने का तरीका ही पता नहीं है क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो वो बेचारा फंस जाएगा इसमें। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हम ये देख लेते हैं कि अगर बुलिश वेव में आप बाय की ट्रेड लेने की बजाय, जब ये हायर हाई से नीचे जा रही होती है, अगर आप यहां से सेल की ट्रेड ले लें इधर से, हमें पता तो है ना नीचे आना है, उसने हायर लो बनाना है, तो फिर जब नीचे जा रही है तो हम सेल क्यों ना लें ऊपर से नीचे गिरते हुए, रिट्रेस करते हुए? एक क्वेश्चन आ सकता है ना आपके जहन में। तो इसका जवाब ये है कि हमें नहीं पता होता। ये मैं आगे देखें एक फिर वेव बनाता हूं। तो मिसाल के तौर पे यहां से लो से शुरू हुई, ये हाई बनाया इसने। फर्ज करें कि यहां से, चले अभी तो मैं ये चलाता हूं, यहां पे आई, ये इसने हायर लो बना दिया क्योंकि पिछले लो से तो ऊपर ही है ना, तो वैलिड हायर लो है। अब इसने यहां पे बनाया जी हायर हाई। अब आप देखिएगा, अब यहां से, अच्छा यहां से ये, हमें पता है कि इसने नीचे जाना है, नीचे जाके इसने हायर लो बनाना है अगर ये यहां से नीचे मुड़ी तो। ठीक है, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहां तक जाए। आपने यहां से ली सेल की ट्रेड नीचे जाते हुए, अगेंस्ट द बुक, अगेंस्ट द रूल, आपने सेल की ट्रेड दी, और फर्ज करें कि वो यहां पे ही रुक जाती है, इसी जगह पे ही। ठीक है, और इस पॉइंट से ही वो लंबी छलांग लगाती है ऊपर, और यहां पे रुकती है और इधर बनाती है अगला हाई, हायर हाई। तो अभी भी वेव तो बुलिश ही चल रही है। ठीक है, सिर्फ उसने क्या किया कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसने हायर लो अगला जो होगा वो यहां पे बनाएगी, उसने नहीं बनाया, ऊपर बना दिया यहां पे। है तो ये वैलिड हायर लो, क्योंकि वेव बुलिश है ना। ज्यादा ट्रेडर्स ने वेट ही नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ें जी, अच्छी जगह है, बस ठीक है, नीचे जाएगी तो उधर से भी तो बाय की ट्रेड लेनी है, तो यहां से थोड़ा सा नीचे आ गया, इधर से ही खींचे, वॉल्यूम ज्यादा बाय का पड़ा, वो ऊपर से ऊपर निकल गई। अब आपने क्योंकि यहां से सेल की ट्रेड ली थी ये सोच के कि ये नीचे जाएगी, उसने, वो प्रॉफिट में आई ही नहीं। अब आप मसल्ले पे बैठे हुए हैं, जानमाज बिछा के, सामने स्क्रीन है आपकी खुली हुई, और आप कह रहे हैं या अल्लाह, एक दफा ये थोड़ी सी इधर नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए ना तो मैं काटूं। लेकिन लेकिन उस मसले के ऊपर आप इतने दुआ मांगने में मगन होंगे कि आपकी काफी सारी नमाजों का टाइम निकल जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि आपको नमाज भी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं आएगी। इसलिए कि ये जो वेव है ये बुलिश है, ये आएगी, लेकिन 99% चांसेस है कि इस पॉइंट तक अब नहीं आएगी जहां से आप गलत ट्रेड लेके फंस गए हैं। ये मजीद ऊपर की तरफ जोर लगाएगी, और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में मैं ही एक फॉरेक्स ट्रेडर हूं, जैसे ही मैंने गलत ट्रेड लगाई तो इन्होंने मेरे खिलाफ मार्केट को घुमाना शुरू कर दिया है। ठीक है, हकीकत में क्या होगा कि आपने गलत जगह से गलत ट्रेड ले ली है, जिसे आप कहते हैं अगेंस्ट दी ट्रेंड। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडर जो होता है वो कामयाब वही होता है जो कभी भी अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड नहीं लेता, बल्कि विद दी ट्रेंड ट्रेड लेता है। बुलिश ट्रेंड है तो बाय की ट्रेड पकड़नी है। अब देखें, एक आदमी को नॉलेज पता था कि बुलिश ट्रेंड है,
उसने यहां से पीक से बाय की ट्रेड पकड़ी है। अब देखिएगा, अगर उसने बाय की ट्रेड पकड़ लिया, अगर मेजर ट्रेंड बाय का है, यहां से पकड़ी उसने बाय की जगह, तो ये गलत है। सही जगह तो हायर लो से ऊपर थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से नीचे आके हो सकता है वो हायर लो बनाए ही ना, यहां से ही नीचे की तरफ डोर लगा दे, वे भी चेंज हो जाए। रिस्क तो उसने लिया। लेकिन फर्ज करें कि वेव अगर उसको पता चल गई थी कि बुलिश है, ज्यादा चांसेस हैं कि थोड़ी देर नुकसान में जाने के बाद वो प्रॉफिट में चला जाएगा, फिर मजीद प्रॉफिट में जाएगा, फिर मजीद प्रॉफिट में जाएगा, जब तक वो वेव ट्रेंड चलता रहेगा वो मजीद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में जाता रहेगा। ठीक हो गया जी यहां तक बात? तो इसलिए ये बात याद रखने वाली है कि हमने वेव जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, उसके मुताबिक हमने ट्रेड लेनी है, वरना हमने ट्रेड नहीं लेनी, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। आगे जी, दूसरी जो वेव है हमारी बुलिश वेव के बाद, जो वो है बेरिश वेव। तो अच्छा, पिछली पेज के ऊपर मैंने ये लफ्ज लिखा था कि बुलिश वेव को मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। फॉरेक्स में ग्रीन कलर का मतलब होता है ये बाय की ट्रेड के लिए यूज होता है। ठीक है ना? फॉरेक्स में जब बाय की ट्रेड आप लेंगे उसका बटन भी ग्रीन ही होता है, और जो सेल की ट्रेड होती है उसका कलर रेड होता है। तो इसलिए ग्रीन कलर का मतलब है बाय, कि ये बाय की ट्रेड की बात हो रही है, सिर्फ सेल की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, आगे आते हैं कि जो दूसरी ट्रेड है जी, सॉरी लहर है, दैट इज बेरिश वेव। बेरिश वेव को हमेशा रेड कलर में लिखा जाता है क्योंकि ये सेल की ट्रेड के हवाले से बात हो रही है। बेरिश वेव, बेरिश वेव वो वेव होती है जो ऊपर से शुरू होकर, ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होती है, हाइट से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है जी, फाइन डिटेल इसकी हम जरा डिटेल में देख लेते हैं कि ये वेव कहाँ से शुरू हुई जी। ये बुलिश का वाइस वर्सा है ना, उलट है, उसके उलट उलट है कि लेट्स से कि यहाँ पे ये हाई पॉइंट था, यहां से शुरू हुई, लंबी छलांग नीचे लगाई, जहां पे रुकी, जिस जगह से शुरू हुई थी उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे क्योंकि ऊंची जगह से शुरू हुई। जिस जगह पे रुकी पहली दफा उसको हम लो पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब यहां से इसने जाना है मजीद नीचे, लेकिन ये करेगी पुल बैक। ठीक है, पुल बैक का मतलब कि चंद कदम पीछे हटेगी, और पीछे का मतलब रिवर्स होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको देख के लोग कहेंगे कि गई गई बाय में गई, ट्रेड बाय की लो, लेकिन हकीकत ये है कि ये वेव दूसरी है। तो ये यहाँ पे कहीं पे पिछले लो और हाई के दरमियान में कहीं पे भी रुक सकती है। ठीक है, जिस जगह पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई। अब ये सीक्वेंस देखें, एल एच, यानी कि इसको कहेंगे लोअर हाई, पिछले हाई से नीचे हाई, इसलिए लोअर हाई, लोअर हाई। और यहां से फिर ये लंबी छलांग लगाएगी नीचे, और इतनी लंबी होगी कि वो पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाएगी। उस नए लो को हम कहेंगे एल एल, डबल एल, जिसे लोअर लो, लोअर लो। और फिर यहां से ये पुल बैक करेगी चंद कदम। ठीक है, और जहां पे रुकेगी, अच्छा, कभी भी पिछले लोअर हाई के लेवल पे नहीं जाएगी, उससे पीछे ही कहीं पे रुकेगी, ज्यादातर देखें पिछले लो के लेवल पे रुकेगी। और इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? अगेन लोअर हाई। अब देखें, पिछला भी लोअर हाई था पीक पे, दूसरा भी जो पीक है वो लोअर हाई। और यहां से अब ये लंबी छलांग लगाएगी नीचे की तरफ, और पिछला जो लो था उससे नीचे जाके एक नया लो बनाएगी, जिसको हम अगेन लोअर लो ही कहेंगे, डबल एल। वहां से ये रिवर्स रुकेगी, ऊपर लोअर हाई, वहां से लंबी छलांग नीचे, और नीचे लोअर लो। तो अब देखें कि जब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, कौन सा? कि ऊपर की तरफ ने लोअर हाई, और अगला लोअर हाई पिछले लोअर हाई से नीचे, और नीचे की तरफ ले लोअर लो बनते जाएंगे, हम कहेंगे कि ये वेव जो है ये कौन सी चल रही है जी? ये बेरिश वेव चल रही है। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है
कि बेरिश वेव में हमेशा सेल की ट्रेड ली जाती है, सेल की ट्रेड ली जाती है। और सेल की ट्रेड भी कहां से ली जाती है, ये अब समझना बहुत जरूरी है। और सेल की ट्रेड, ये पहला हाई था यहां से भी नहीं, दूसरा लोअर हाई था यहां से भी नहीं, तीसरा यानी ये दूसरा लोअर हाई जो बन रहा है तीसरे नंबर पे, और दूसरा लोअर हाई। यहां से जब प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी ना, ये पहला लोअर हाई है, ये दूसरा लोअर हाई है, दूसरे लोअर हाई से नीचे की तरफ जब प्राइस गिरना शुरू होगी, वहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे जी पहली। ये पहली सेल की ट्रेड थी नीचे जाते हुए। ये नीचे जहां पे भी लोअर हाई बनाया वहां से ऊपर उठना शुरू हुई तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है जी, टीपी हमारी वहां पे थी, ट्रेड से हम निकल गए। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये लाइन मुझसे ओके हो गई, हट गई है। और इसी तरीके से अब जो दूसरी हमारी सेल की ट्रेड होगी, अब हम वेट करेंगे, यहां पे पहुंची। ठीक है, जो तीसरा लोअर हाई बनाया, और यहां से जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू होगी, कंफर्मेशन होगी, तो यहां से हम सेल की ट्रेड दूसरे नंबर की लेंगे, दूसरी ट्रेड जब भी मिले, हो सकता है ये 2 दिन के बाद मिले, कुछ घंटों के बाद मिले, हो सकता है हफ्ते के बाद मिले, यहां से तब लेंगे। और जब नीचे नया लोअर हाई बन गया, वहां से ऊपर उठना शुरू होगी, वहां पे हम इसको ट्रेड को क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट जितना मिलना था मिल गया है। फिर वेट करेंगे, और जब चौथा लोअर हाई बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहां से फिर जब नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इस जगह से हम तीसरी ट्रेड लेंगे सेल की। अब आप वही बात यहां पे भी कर सकते हैं जो पहले हमने की थी, कि सेल के यानी बेरिश वेव में जब हमें पता है कि लोअर लो से इसने पुल बैक करना है चंद कदम ऊपर, तो यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसलिए भाई, क्योंकि अगर हम यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड लेंगे तो हम बेवकूफ हैं। हो सकता है कि ये यहां तक चली जाए तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा बाय का, लेकिन ये प्रॉफिट जितना भी मिलेगा ना, ये थोड़ा ही होगा। क्यों? अब हमारा एतमाद बढ़ गया है कि जब अगली दफा भी नीचे से पुल बैक करे ऊपर से, तो यहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अब क्या होगा, चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, यहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाएगी लोअर हाई, ये यहाँ पे बनाएगी लोअर हाई, और यहाँ से ही छलांग लगाएगी नीचे, आपकी ये ट्रेड फंस गई है। आप फिर आप मसले पे बैठेंगे, या अल्लाह एक दफा वापस आए, बस बेशक थोड़े से नुकसान ही में मैं काट दूंगा इसको, प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर किस्मत साथ होगी तो कभी कभी आती है, अक्सर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड ले ली है, अगेंस्ट दी ट्रेंड, जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? जो ट्रेंड था वो था, यहां पे ट्रेंड कौन सा था, जब बेरिश वेव चल रही होती है, इफ वेव इज बेरिश, देन ट्रेंड इज कौन सा है जी, बेरिश। यानी अब लोग सिर्फ सेल की ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं, ओनली सेल, ओनली सेल। बाय की ट्रेड लेना गुनाह समझा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो सीक्वेंस होगा वो फिर क्या होगा, इसका सीक्वेंस इसका होगा कि ये हाई पॉइंट से शुरू होगी, और लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, लो पे जाएगी, वहां से पुल बैक करेगी, ऊपर की तरफ लोअर हाई बनाएगी, वहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, ठीक है, और लोअर लो नीचे की तरफ बनाएगी, वहां से पुल बैक करेगी, ऊपर लोअर हाई बनाएगी, लंबी छलांग नीचे, फिर लोअर लो, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कौन सा? कि ऊपर की तरफ लोअर हाई ने, और नीचे की तरफ ने लोअर लो।
ठीक है जी, बनते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, देखें ये प्रोसेस फिर रिपीट हुआ। जब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है, उस वक्त तक हम कहेंगे कि वेव जो है वो बेरिश है, और बेरिश वेव में सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है, और लोअर हाई से, नया लोअर हाई से जब नीचे की तरफ जाती है तो तब हम लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। आखिर में जी जो तीसरी वेव है, जल्दी से उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज, साइडवेज को मैं दोनों कलर्स में लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि साइड जितना ऊपर गई थी यानी बाय में, उतनी ही वापस भी आती है, ठीक है। वेव, ये जो साइडवेज वेव है ना, साइडवेज का मतलब दोनों सिंटू में बराबर चलने वाली, जितना ऊपर गई बाय में उतना ही सेल में आई, ठीक है। इस वेव को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, कंसोलिडेशन, या इसका आसान लफ्जों में अगर इसको उर्दू में कहें, जब वेव या जब कैंडल्स रेस्ट कर रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं, जब थक जाती है ना, बुलिश वेव में चल चल के या बेरिश वेव में चल चल के, तो फिर जब आराम करने के लिए बैठती है ना, कैंडल्स भी थक जाती है ना चल चल के बंदे की तरह, तो फिर वो जब कैंडल्स रेस्ट करती हैं, तो वो जो रेस्टिंग फेज होता है ना कैंडल का, आराम करने का, ठीक है, उसको हम साइडवेज कहते हैं, साइडवेज वेव कहते हैं। ये सारे नाम मैंने लिख दिए हैं। इसमें क्या होता है कि अगर वेव शुरू हुई नीचे से, लो पॉइंट से, तो पहले ऊपर जाएगी, जितना, फर्ज करें ये हाई पॉइंट बनाया था यहाँ पे, तो उतना ही हाई पॉइंट से वापस नीचे जाएगी, ठीक है। और पिछले लो के बिल्कुल सामने 19-20 का फर्क हो सकता है, एक नया लो बनाएगी, ठीक है। फिर वहां से लंबी छलांग ऊपर लगाएगी और पिछले हाई के तकरीबन सामने एक एक नया हाई बनाएगी। फिर वहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, पिछले लो के सामने फिर लो बनाएगी। फिर यहां से ऊपर जाएगी, पिछले हाई के सामने एक नया हाई बनाएगी। अब देखें कि ये सिस्टम क्या कर रहा है कि नीचे आ रही है वेव, तो पिछले लो के सामने एक नया लो बन रहा है, कोई हायर लो नहीं बन रहा, कोई लोअर लो नहीं बन रहा, जो बुलिश और बेरिश में चलता है। ठीक है सर, मेरे लिए सादा पानी का ग्लास, थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें वो दूसरा है ना। ठीक है, ये आप वो सही रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और पिछले हाई के सामने देखें नया हाई। तो अब इसमें समझने वाली बात, एक तो सीक्वेंस ये हो सकता है, दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये वेव हमने शुरू की लो पॉइंट से, हो सकता है ये वेव शुरू हो हाई पॉइंट से, ऊपर से। देखिए यहां से शुरू हुई, फर्ज करें हाई पॉइंट से, तो पहले नीचे जाएगी, लो पॉइंट बनाएगी, वहां से ऊपर उठेगी, पिछले हाई के सामने हाई बनाएगी, फिर वहां से नीचे जाएगी और लो, पिछले लो के सामने लो बनाएगी, फिर वहां से ऊपर, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऊपर की तरफ सारे हाई बन रहे हैं पॉइंट, और नीचे की तरफ सारे लो बन रहे हैं, और वो एक दूसरे के तकरीबन सामने हैं। इसमें आप देखें कोई हायर लो कोई लोअर लो नहीं रिपीट हो रहे, जो बुलिश और बेरिश वेव का जो पहचान होती है। तो इस वेव को हम साइडवेज वेव कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो साइडवेज वेव होती है, इसमें हमें बाय की और सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए। फर्ज करें कि एक वेव हमने आइडेंटिफाई कर ली कि कुछ इस तरीके से चल रही है, कि उसने एक लो पॉइंट यहाँ पे बनाया था, दूसरा लो पॉइंट यहाँ पे बनाया, एक हाई पॉइंट यहाँ पे बनाया है, एक हाई पॉइंट यहाँ पे बनाया है, पिछले हाई के सामने हाई, पिछले लो के सामने ही दूसरा लो। इस वक्त फर्ज करें कि ये वेव आ रही है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है, और इस यहाँ पे कैंडल मौजूद है इस वक्त यहाँ पे। तो अब इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये साइडवेज वेव चलना शुरू हो गई है। आप एक्सपेक्ट तो यही करेंगे ना कि ये पिछले लो के सामने तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आके एक नया लो बनाएगी, ठीक है। फिर यहां से ऊपर उठेगी, तो पिछले प्रीवियस हाईज के सामने जाके एक नया हाई बनाएगी। अगर ये ऊपर ना निकल गई तोड़ के, तो अगर तोड़ के निकल गई फिर बुलिश वेव शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ तोड़ के निकल गई तो वो बेरिश वेव शुरू हो जाएगी। तो अब इस तरीके से इस वेव में जब ये
दूसरे या तीसरे यहां पे, या तीसरे लो से जब ये ऊपर उठती है ना, यहाँ पे नीचे से जब ऊपर उठती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ते हैं। जब ऊपर हाई पे पहुंचती है और नीचे आना शुरू होती है तो वो बाय की ट्रेड हम काट देते हैं। और यहां से जब नीचे आती है तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। और यहां से जब ऊपर उठती है तो वो सेल की ट्रेड काट देते हैं, और यहां से फिर हम नीचे से लो से ऊपर जाते हुए हम बाय की ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो चैनल होता है साइडवेज, इसमें इसको कहते हैं रेंज बाउंड भी। इसका दूसरा नाम है एक रेंज बाउंड मूवमेंट ऑफ कैंडल्स। कि एक निचली रेंज है लो पॉइंट की, एक ऊपर वाली रेंज है हाई पॉइंट की। ठीक है। इसमें ज्यादा मूवमेंट की चांसेस नहीं है, चंद पॉइंट मूव करेगी। लेकिन जितनी कर रही है बस थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लें, ऊपर से नीचे उठते हुए सेल की ट्रेड लें, अगर आपने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है। तो ये आगे हम प्रैक्टिस में करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। यहाँ पे अपना मैं सेशन अभी स्टॉप करता हूँ। अब अगले 10-15 मिनट आपके पास है जी, आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। और उससे पहले मैं आपका जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर लंबी हो जाए तो